3 दिन के थकान के बाद श्याओ हुओ की भाभी ने घर की आखिरी बची जंगली सब्जियां निकालकर उसके स्वागत में खाना बनाया। उसे देखकर श्याओ हुओ के दिल में सम्मान उमड़ आया। भाभी ने इन सालों में अकेले कितना कुछ झेला होगा, उसने तय किया अब से वो अपने मर चुके भाई की जगह घर की जिम्मेदारी उठाएगा। लेकिन ये वो दौर था जब देश में अकाल पड़ा था, लोग भूख से मर रहे थे। ऐसे में जिंदा रहना भी किसी जंग से कम नहीं था। एक दिन श्याओ हुओ को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सामने लिखा था सिस्टम एक्टिवेटेड और अगले ही पल उसे इनविजिबिलिटी पावर मिल गई। वो हक्का बक्का रह गया। इतनी ताकत तो फिल्मों में भी नहीं होती। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी अब चिंता मत करो, भले ही भाई नहीं रहा पर मैं हूं ना, अब मैं तुम्हारा सहारा हूं। भाभी को लगा श्याओ हुओ अब समझदार हो गया है। उसका भरोसा और बढ़ गया। तभी दरवाजा जोर से टूटा। गांव का बदमाश जी वुलाई अंदर घुस आया। भाभी पर उसकी बुरी नजर थी। भाई के मरने के बाद वो बार बार तंग करता था, लेकिन आज श्याओ हुओ वापस आ चुका था। उसने सिस्टम पावर टेस्ट करने के लिए जी वुलाई पर इनविजिबल मोड में हमला किया। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ा और जान बचाकर भाग गया। भाभी ने राहत की सांस ली। श्याओ हुओ ने सोचा पहले खाना तो जुटा लें। वो सिस्टम से हार्ट वैल्यू खर्च कर एक रिवॉर्ड स्पिन करता है और जैकपॉट, उसे मिलती है मास्टर लेवल सोडू स्किल। वो खुश होकर बोला अब तो शिकार करेंगे। और अगले ही दिन वो जंगल गया और एक जंगली सुअर मार लाया। भाभी हैरान रह गई, ये तो पूरे साल का खाना है। पर श्याओ हुओ बोला नहीं भाभी, इस मांस से किसी और की भी मदद करनी चाहिए। वो मांस लेकर श्यांग यू यानी जे वुलाई की पत्नी के घर गया। उसे नहीं पता था कि उसका पति अब मर चुका है। वो पानी भर रही थी और श्याओ हुओ को देखकर बोली आज तुम यहाँ कैसे? श्याओ हुओ को पता चला कि सिस्टम ने अब श्यांग यू को भी लिंक्ड ऑब्जेक्ट बना दिया है, यानी अगर वो उसका दिल जीत ले तो और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो थोड़ा झिझका पर फिर भी बोला तुम अकेली हो, मैं बस मदद करना चाहता हूँ। जी वुलाई के साथ सालों से हिंसा झेल चुकी श्यांग यू उसकी बातों में सच्चाई देखती है। धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनने लगती है। पर श्याओ हुओ को याद आता है घर पर भाभी अकेली है और वो फौरन लौट जाता है। भाभी उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन अब एक नई मुसीबत पास आ रही थी। भाभी की जुड़वा बहनें जिन्हें उनके अपने घर वाले भूखा रख रहे थे और अब उन्हें बेचने की प्लानिंग कर रहे थे, बस इसलिए ताकि बेटे की शादी के पैसे जुटाए जा सके। श्याओ हुओ सही वक्त पर पहुंचता है। वो गुस्से में बोला क्या बेटा ही इंसान है, बेटियां नहीं? माँ बोली लड़की को खाना देना ही बड़ा एहसान है, वो तो घर का बोझ है। श्याओ हुओ ने गुस्से में कहा मैं उन्हें ले जा रहा हूँ और एक कागज निकाला। ये रिश्ता अब यहीं खत्म। माँ चीखती रही पर श्याओ हुओ लड़कियों को लेकर निकल गया। वो उन्हें नई जिंदगी देने की ठान चुका था। रास्ते में उसने एक दुकान देखी। वो बोला बेटियों के लिए कपड़े और खाना लेना होगा। दुकानदार से बोला मुर्गी कितने की? 30 तांबे की। दुकानदार बोला सब ले लेता हूँ, सस्ता कर दे। 20 मुर्गियां, 30 बतख, सब? हाँ सब पैक कर। उसी वक्त पीछे से आवाज आई ओ फिर मिल गए श्याओ हुओ, अब तो पैसे चुका दो। वो श्यांग यू का देनदार था। बोला 20 तैल उधार है, चुका दो। श्याओ हुओ बोला 10 से ज्यादा नहीं है। वो हंसा ब्याज मेरा, हिसाब मेरा, अब लड़कियों को गिरवी रख दो। इतना सुनते ही श्याओ हुओ ने तलवार खींच ली। हाथ लगाना तो दूर, नजर भी डाली तो जान से मार दूंगा। वो लड़ाई में सबको गिरा देता है। भाभी और बहनें डर जाती हैं, पर अब सब समझती हैं श्याओ हुओ अब वो नहीं जो कभी गांव का मासूम लड़का था, अब वो सिस्टम वाला योद्धा है।